फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 7 में इकाई 3 वैदिक श्रमण तथा गुरु परंपरा में अंतः संबंधता, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्रत और उपवास एवं तीर्थ यात्रा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, ब्रह्म वैदिक श्रमण तथा गुरु परंपरा में अंतः संबंधता, तो जिसमें आज हम व्रत और उपवास एवं तीर्थ यात्रा के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में भिक्षु जीवन को आंदोलन लेने और सनातन धर्म में संन्यास जीवन का आनंद लेने के लिए लोग व्रत करते हैं। भिक्षु और सन्यासी सबके घर से भिक्षा मांगकर केवल एक ही वक्त का भोजन करते हैं। वराह पुराण में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और सरलता को मानसिक व्रत तथा मौन एवं हित मित सत्य मृदु भाषण को वाचिक व्रत कहा जाता है। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तीर्थ यात्रा। तीर्थ उन साधनों को कहा जाता है जिसमें भव सागर पार किया जाता है। तीर्थ यात्री का उद्देश्य आवागमन के मूल कारण वृष्णा और का क्षय करा कर बार बार जन्म लेने से छुटकारा दिलाकर मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म में तीर्थ शब्द के स्थान पर स्मारक शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्मारक अर्थ आर्य चतुर्थ अष्टांगिक मार्ग व बुद्ध के चरित्र को याद करना। बौद्ध धर्म के 4 महातीर्थ है। हिंदू धर्म में तीर्थ की संकल्पना बहुत व्यापक है। प्राचीन तीर्थों में सप्तपुरियां ही महत्वपूर्ण रही है। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पूजा। सूर्य मंडल अथवा अग्नि मंडल ही भगवान की पूजा स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। चूंकि ध्यान के लिए चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है, अतः बौद्ध धर्म में भी भक्तगण नाना उपाय करते हैं। वह अपने इष्ट को स्नान कराते हैं, वस्त्र अलंकार पहनाते हैं, सुगंधित विप्लेन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हैं, स्तुति करते हैं तथा अन्य प्रकार से भी पूजन करते हैं। बुद्ध धर्म तथा संघ में जाते हैं, शुद्ध बनते हैं। इन सब का उद्देश्य बाहरी विषयों से मन को हटाकर इष्ट में मन को एकाग्र करना होता है। महायान में बोधि चित्रोत्पाद के 7 अंग पूजा, वंदना, पूजना, पाप देशना, पुण्य निमोदन, अयस्रा और बोधि चित्रोत्पाद और परिरमना है। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं परस्परा श्रयता के कुछ उदाहरण। महावीर की मुख्य शिक्षा के बौद्ध त्रिपिटक में इस भाग में उद्धृत किया गया है। जैन साधु के 4 समरों से समृद्ध करता है, जिसमें सबसे पहला है निर्गुंथ जल के व्यवहार का वारण करता है, सभी पापों का वारण करता है, सभी पापों का कारण करने से वह पाप रहित हो जाता है, सभी पापों के वारण करने में लगा रहता है, इसलिए वह गतात्मा, यतात्मा और स्थात्मा कहलाता है। संपत्ति प्रकरण में सिद्ध सेन ने जैन मतानुगामी होने पर भी मीमांसकों के स्वतः प्रमाण का निराकरण बौद्ध प्रतिपादित युक्तियों से करते हुए कहा है कि सभी जनों के लिए सुख बोध मिथ्या, दर्शन के लिए समूहात्मक, सुधा निषेध, तुल्य परमेश्वरम, जिन वचन का कल्याण हो इत्यादि। हमने जो बौद्ध युक्ति के उपन्यास से स्वतः प्रमाणवाद का प्रतिपाद किया है, इनमें उपयुक्त अर्थ का ही समर्थन किया गया है। अन्यत्र भी इसी ग्रंथ में जहां जहां एक मत की युक्ति से अन्य मत का खंडन किया गया है, उसमें अंतर्निहित आशय यह है कि परस्पर निरपेक्ष सभी नयवाद मिथ्या है और अन्योन्य सापेक्ष समूहात्मक सभी नयवाद ही जिन शासन रूपी यानी प्रमाणभूत सम्यक है। आचार्य श्री को यही इष्ट, जैसा कि इन्होंने त्रिशिका ग्रंथ में कहा है, हे नाथ, जैसे समुद्र में सब सरिताओं का मिलन होता है, वैसे आप में भी दृष्टियों का मिलन हुआ है। हाँ, उन एक दृष्टि में आपका दर्शन नहीं होता है, जैसे कि विश्व के पृथक सरिताओं में समुद्र का दर्शन नहीं होता है। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बुद्धि। कहा जाता है कि बुद्धि का परिभाषा ही स्मृति अनुभव संपूर्ण व्यवहारों का कारण गुण है, उसे ज्ञान अर्थात बुद्धि कहते हैं। वह स्मृति और अनुभव के भेद से 2 प्रकार से होती है। न्याय दर्शन में
द्रव्य के 24 गुणों में तर्क 16वां गुण है। बुद्ध शुद्ध प्रयोग आदि व्यवहार का असाधारण कारण है। स्मृति को जानने के लिए अनुभव को जानना आवश्यक है। स्मृति से भिन्न ज्ञान अनुभव है, वह यथार्थ और अयथार्थ होता है। यथार्थ अनुभव चार है: प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। जैन तर्क को परोक्ष प्रमाण मानते हैं। उनमें स्मृति, प्रत्यक्ष विज्ञान, तर्क, अनुमान एवं आगम आते हैं। आचारांग के तत्व जित जिसके अनुसार अनुभाविक एवं बौद्धिक आधारों पर किसी बात को सिद्ध करने, पुष्ट करने या खंडित करने का संपूर्ण प्रक्रिया को भी तर्क कहा जाता है। विभिन्न रूपों में तथा परस्पर विरुद्ध रूपों में दार्शनिक सिद्धांतों को पढ़ पढ़ाकर तटस्थ व्यक्ति के मन में संदेह या अश्रद्धा का होना स्वाभाविक है, परंतु जब ततः दर्शनों का उनकी दृष्टिकोण के साथ अपना दृष्टिकोण मिलाकर गंभीरता पूर्वक अध्ययन, मनन तथा परिशीलन किया जाता है, तब तटस्थ विचारक को यह अति स्पष्ट अनुभव होता है कि सभी दर्शन अनुभूतियों के तथा अनुभूतियों के अनुसरण करने वाली युक्तियों के आधार पर ही सूक्ष्माति सूक्ष्म गवेषणा करके स्वयं स्वयं सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार शुद्ध तटस्थ बौद्धिक प्रयोगशाला में ही सर्व दर्शनों के सिद्धांतों को प्रत्यक्ष करने का प्रयास करने वाले मनुष्यों को दर्शन सिद्धांत का अति स्पष्ट असंगति रूप में बौद्धिक प्रत्यक्ष अवश्य होता है। ऐसी दशा में संदेह या अश्रद्धा का मूलोच्छेद हो जाता है। दर्शन शास्त्रों के परस्पर विरोध से यह प्रतीत होने वाले निर्णयों को पढ़कर विद्वानों के हृदय में दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों के प्रति असत्यता या अनादर का भाव उदित न हो तथा भौतिक विज्ञानियों को हंसी उड़ाने पर अवसर प्राप्त न हो। इसी उद्देश्य से दर्शन शास्त्रों के परस्पर विरुद्ध से प्रतीत होने वाले निर्णयों में से किस प्रकार समन्वय विद्यमान है उसे प्रदर्शित करने के लिए ही मेरा यह लघु प्रयास है। लब्ध समाधि और साक्षात्कृत भगवत तत्व महापुरुषों की रति मति एवं गति भी एक दूसरे से विलक्षण होती है, इसलिए दो आचार्यों के मतों को भी पूर्ण रूप से मेल नहीं खाते। एक आचार्य के अनुयायियों में भी प्रस्थान भेद हो जाता है, परंतु जो वस्तु मति का विषय या कर्म नहीं है उसे मत भेद का स्पर्श नहीं होता है। सभी शास्त्रों के और आचार्यों के अवांतरण तात्पर्य में ही भेद होता है, परंतु परम तात्पर्य में भेद नहीं होता है। निरूपण की प्रक्रिया ही पृथक पृथक होती है, तत्व वस्तु पृथक पृथक नहीं होती है। उस परम वस्तु के स्वरूप निरूपण में ही नहीं किंतु नाम में भी सर्वसम्मति एक ही नहीं होती। कोई कोई उसे तत्व कहना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में परमार्थ को अमत कहना उचित ही है, जैसा कि उपनिषदें कहती हैं। कर्म फल में तारतम्य स्वीकार है, अतः वह अमत नहीं हो सकता। अमत निर्विवाद और अविरोध होता है, उसमें द्वैत और परोक्ष की कल्पना का अवसर है ही नहीं। आत्मा से वह भिन्न हो तो साक्षात अपरोक्ष उसका कभी नहीं होगा। उससे आत्मा भिन्न हो तो अद्वितीयता की सिद्धि नहीं होती। अतः अज्ञान निवर्तक ज्ञान ही एकमात्र शरण है। अज्ञान का नाम चाहे कुछ भी सीख लो, प्रमाद, अविद्या, मिथ्या ज्ञान, अविवेक, भ्रांति, विस्मृति, वैमुख्य, यह सब एक ही तराजू के चट्टे बट्टे हैं। इनकी निवृत्ति होनी चाहिए। मति के अनुसार मत, युक्ति के अनुसार प्रक्रिया, अधिकारी के अनुसार साधना और प्रमेय के अनुसार प्रमाण होता है, जो अपने प्रमेय के साक्षात्कार का कारण है। यही वह प्रमाण है जो अपने प्रमेय को साक्षात्कार समर्थ में नहीं, वह प्रमाण भास है। इसलिए प्रमाण के साथ साथ लक्षण ज्ञान भी अभिष्ट होता है। परोक्ष स्वर्ग और अपरोक्ष किंतु अज्ञात आत्मस्वरूप वाक्य द्वारा लक्षण ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं। एक में श्रद्धा प्रधान है और दूसरे में अनुभव प्रधान। अनुभव पर्वसायी न होने पर प्रमाण और प्रमेय का निर्धारण ही व्यक्त हो जाता है। उनकी यथार्थता अनुभव की कसौटी पर ही सिद्ध होती है। सत्य संहीनता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावनाओं से परोवरीय क्रम से वेदों में विविध मतों का प्रंगणानुसार चित्रण और प्रतिपादन है। बौद्ध गम में वेद बीज प्रणव का प्रतिपादन और सम्यक दृष्टि और समाधि आदि का साधना सोपान के रूप में उल्लेख एवं विज्ञान और शून्य का आत्म
रूप से सन्निवेश और वेद वेदांतकों के प्रभाव से बौद्ध गम को अछूता सिद्ध नहीं देता। वेद विज्ञान एवं वैदिक वाङ्मय का बौद्धिक धरातल पर विवर्तित, परिवर्तित और प्रकारांतक परिष्कृत एवं प्रच्छन्न स्वरूप बौद्ध धर्म एवं दर्शन अर्थात बौद्धागम सिद्धांत है। हीनयान निर्वाण प्रद संन्यास प्रधान निवृत्ति मार्ग से संबंध है। कालांतरों में महायान के प्रवर्तक नागार्जुन के गुरु ब्राह्मण राहुल भद्र ने श्री कृष्ण तथा श्री गणेश उपदेश क्रमशः श्रीमद् भगवत गीता एवं श्री गणेश गीता से प्रेरित तथा प्रभावित होकर भक्ति गर्भित कर्म योग तथा सर्वभूत हित में ही संलग्नादि आदर्श मानकर बुद्ध के अवतारादि की गाथा को महायान में सम्मिलित किया गया है। महायान शिखा विभेद मंत्र यान तथा वज्रयान बौद्ध प्रस्थान के तंत्र शास्त्र है। इनका प्रमुख प्रतिपाद शून्य द्वैत और विज्ञान द्वैत है। निर्माण प्रद शून्य और विज्ञान के वज्रोपम अनस्वर मान्य है। क्रिया चर्या योग मंडल तंत्र मंत्रादि के प्रतिपादक तंत्र ग्रंथ वैदिक तथा पौराणिक युग्म तत्व के विधायक और प्रतिपादक है। वृष्टि व्यष्टि निग्रह तथा शोधन की प्रधानता से हीनयान नामक बौद्ध प्रस्थान है। समष्टि समुद्धार की भावना से सर्वहित प्रद करुणा स्नेह सहानुभूति क्षमा दान शील वीर्य ध्यान स्वतः परत उभयत अनुत्पन्न सर्वभाव से असंगता सहित ज्ञान और विज्ञान की परिपूर्ण रूपा और प्रज्ञापार मिता से संपन्न की प्रधानता से महायान नामक बौद्ध प्रस्थान है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने वैदिक श्रमण तथा गुरु परंपरा में अंतर संबंधता, व्रत और उपवास एवं तीर्थ यात्रा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।